हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने 11 क्लास के कॉमर्स के बच्चों के लिए बीएसटी यूनिट 1 में फाउंडेशन ऑफ बिजनेस के बारे में डिस्कस किया था। उसमें 10 पॉइंट थे। व्हाट इज कॉमर्स, बिजनेस एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़, रिस्क, प्रॉफिट, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस वगैरह वगैरह था। आज के क्लास में हम लोग यूनिट 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्यापार हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, किस किस तरीके से चला सकते हैं, उसका टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसाय करने का तरीका, रास्ता। ठीक है, ये यूनिट 2 के अंदर आपको पढ़ना है। बीएसटी में 11 क्लास कॉमर्स का ये कोर्स है। फॉर्म्स को हम लोग टाइप भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग टाइप भी लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स एंड ज्वाइंट सेक्टर। ये 3 कैटेगरी में ब्रॉडली बांटा जाता है। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या टाइप्स ऑफ बिजनेस या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे: प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर फिर 2 पार्ट में बंटता है। ये प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 इज नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस फॉर्म्स और इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्स। नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस फॉर्म के अंदर में नंबर 1 आता है सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडिंग या सोल ओनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडिंग, वन मैन बिजनेस। सेकेंड आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। थर्ड वन आता है पार्टनरशिप। फोर्थ वन आता है ज्वाइंट वेंचर। ये 4 जो है, सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ओनरशिप या सोल ट्रेडिंग, देन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देन पार्टनरशिप, देन ज्वाइंट वेंचर, दी all comes under private sector, non incorporated business forms of organization। इसके अंदर में ये 4 आता है। ठीक है, और इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में क्या आता है? ये आता है इसके अंदर में जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी नंबर 1। नंबर 2 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बिजनेस। ये आपका इनकॉर्पोरेटेड के अंदर में आता है। ठीक है, देन पब्लिक सेक्टर is also divided into 2 parts, same as non incorporated or incorporated।
नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस फॉर्म, ये दो कैटेगरी में ये भी आता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ये इसके अंदर में इसको हम लोग डिपार्टमेंटल कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज बोलते हैं। कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है इसके अंदर आता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, और इन कॉर्पोरेशन के अंदर में जो आता है वो पब्लिक कॉर्पोरेशन आता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज एंड गवर्नमेंट कंपनीज। और जॉइंट सेक्टर का कोई अपना अलग से फॉर्म्स नहीं होता, वो दोनों के कम्बिनेशन को ही हम लोग करते हैं। अभी एक नया फॉर्म डेवलप हुआ है, बहुत तगड़ा डेवलप हो रहा है, पीपीपी, ट्रिपल पी, पीपीपी। पीपी क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका अपना मेरिट्स है, प्राइवेट सेक्टर का अपना मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, पब्लिक सेक्टर का भी अपना मेरिट्स है, डिमेरिट्स है। तो इसके मेरिट्स को, पब्लिक सेक्टर के मेरिट्स को और प्राइवेट सेक्टर के मेरिट्स को लेकर के एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चालू हुआ है रिसेंटली। अभी ये 4-5 सालों से इसका रिसर्च हो रहा था, अभी ये कुछ क्षेत्र में ये लागू हो गया है। ट्रिपल पी इसको हम लोग बोलते हैं, पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। यानी कि इसमें प्राइवेट सेक्टर के मेरिट्स को, पब्लिक सेक्टर के मेरिट्स को, दोनों को लेकर के इस तरह के बिजनेस फॉर्म का प्रारंभ किया गया है। ये जॉइंट सेक्टर के अंदर में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ये हमारा यूनिट 2 है। इसके अंदर में हमको पढ़ना है बिजनेस का फॉर्म्स, टाइप्स, कि बिजनेस हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, किस किस रूप में कर सकते हैं, उसका फॉर्म क्या है, तरीका क्या है, फॉर्मेट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। ये 3 हमारा मेन हेडलाइंस हो गया। प्राइवेट सेक्टर के अंदर में आ गया नॉन इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर और इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर। नॉन इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के अंदर में क्या आ गया हमारा? सोल ओनरशिप। सोल ओनरशिप का मतलब हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडिंग, सोल ओनरशिप, ट्रेडिंग, प्रोप्राइटरशिप। सेकेंड वन इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड वन इज पार्टनरशिप एंड फोर्थ वन इज जॉइंट वेंचर। ये हमारा नॉन इनकॉर्पोरेटेड के एरिया में आ गया। और इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट सेक्टर के अंदर में जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसको शॉर्टकट में जेएससी बोलते हैं, जेएससी। और कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज। और पब्लिक सेक्टर भी 2 पार्ट में हो गया, सेम एज नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में डिपार्टमेंटल अंडर टेकिंग हो गया, ये बिजनेस का नेचर। और इनकॉर्पोरेट में पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। अब भी जैसा बताया जॉइंट सेक्टर में वो सेपरेट है, दोनों का कॉम्बिनेशन का रूप है। अभी ट्रिपल पी, पीक्यू, कुछ लोग इसको बोलता 3P, कुछ लोग इसको 3P, कुछ लोग इसको बोलता PQ। इस तरह के बिजनेस के नाम से भी इसको लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर में हम लोग क्या बात करेंगे? अभी हम लोग इसमें चलेंगे। सोल ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? सोल ट्रेडिंग, सोल ओनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया हुआ है, सबका मतलब एक ही होता है। दिस सिस्टम ऑफ बिजनेस इज ओल्डेस्ट सिस्टम। ये सबसे पुराना है, प्राचीनतम है। सबसे, जब हम लोग ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस शुरू किए, वेरी बिगिनिंग, एट द टाइम ऑफ एंशियंट,
जब से ट्रेड कॉमर्स चालू हुआ, बिजनेस चालू हुआ, मनुष्य आया, उस समय से सबसे फर्स्ट फॉर्म्स जो था हमारा, दैट इज शोल ट्रेडिंग। ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ बिजनेस फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ मेरिट्स है, कुछ खासियत है, ऐसा कुछ वो हम लोग आगे बात करेंगे, इसके फीचर्स पे, मेरिट्स डिमेरिट्स पे, इसके लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह वगैरह पे बात करेंगे वन बाय वन। अभी हम लोग इस चैप्टर के अंदर में आ रहा है कि शोल ट्रेडिंग होता क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज शोल ट्रेडिंग या शोल प्रोप्राइटरशिप, इसी को बोलते हैं शोल ओनरशिप, शोल प्रोप्राइटरशिप, वन मैन बिजनेस, वन मैन ओनर बिजनेस, कुछ भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसका डिफिनेशन है एन इंडिविजुअल who directs its operation an individual who directs its operations and who alone मतलब अकेला, runs the risk of failure। ये एक डिफिनेशन हो गया हेने के द्वारा, अकॉर्डिंग टू हेने, ये एक डिफिनेशन हो गया। ये क्या बोल रहा है कि एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, हु डायरेक्ट्स इट्स ऑपरेशन, जो अपना व्यापार में सारा काम खुद करता है, हु मैनेज देयर बिजनेस हिमसेल्फ, and who alone runs the risk of failure, और व्यापार के असफलता का भी जिम्मेवार वही होता है। इट मीन्स अगर प्रॉफिट होगा तो वो जिम्मेवार है, अगर नुकसान होगा, लॉस होगा तो वो जिम्मेवार है। दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडिंग या सोल ओनरशिप, ठीक है। इसका एक डिफिनेशन और आप ले सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ओनरशिप या प्रोप्राइटरशिप, जो भी लिखो, ओनरशिप refers to that forms of business organization in which ठीक है, देखो, in which is owned, comma, owned by a single individual who manage, takes profit and bears all losses, ठीक है, bears all losses alone। Sole ownership refers to that forms of business organization, एकाकी व्यापारी या एक व्यक्ति बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वह रूप है इन विच इज ओन्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, जो एक व्यक्ति के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, हु मैनेज, टेक्स प्रॉफिट एंड बियर ऑल लॉसेस अलोन, जो कि सारा व्यवस्था, सारा प्रॉफिट, सारा लॉस खुद करता है। दैट टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म इज नोन एज सोल ट्रेडिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ओनरशिप, ठीक है।
तो ये आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन से ही फीचर्स निकलता है। ये जो फीचर्स फॉर्म होता है वो डेफिनेशन से ही होता है। फीचर्स ऑफ सोल ओनरशिप या सोल ट्रेडिंग या सोल प्रोप्राइटरशिप, जो भी आप बोल सकते हैं। सोल ट्रेडिंग हम नाम बदल बदल के लिख रहे हैं कि आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हमने सोल ओनरशिप, हम बोल रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, यहाँ पे हम लिखे सोल ट्रेडिंग, सब एक ही है। हम जानबूझ के लिख रहे हैं ऐसा कि आप कंफ्यूज नहीं करें कि सोल ट्रेडिंग क्या है या सोल ओनरशिप क्या है या सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। ऑल आर सेम थिंग, ठीक है। अब इसके फीचर्स को हम लोग बात करेंगे, फीचर्स के बारे में। तो इसके फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स क्या है? सोल ओनरशिप। सोल ओनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व, वन मैन ऑनर। व्यापार का मालिक एक ही होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोल ओनरशिप। सेकेंड वन है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब असीमित दायित्व, असीमित जोखिम। यानी कि आपके बिजनेस में अगर कोई लॉस हो जाता है तो आपको पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उसका भरपाई करना पड़ेगा। बिजनेस के लॉस को हम लोग पर्सनल प्रॉपर्टी से भी बियर करेंगे। तो दिस इज नोन एज अनलिमिटेड लायबिलिटीज। थर्ड वन इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज। इस व्यापार को चालू करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज निभाना पड़ता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी करते हैं, यदि अदर फॉर्मेट को हम लोग यूज करते हैं तो हमको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के अंदर में जाना पड़ता है। लेकिन सोल ट्रेडिंग में इस तरह का कोई लीगल फॉर्मेलिटीज निभाना नहीं है, आप व्यापार चालू कर सकते हैं। जी, सोल कैपिटल या वन मैन कैपिटल, क्योंकि मालिक इसमें एक व्यापारी है, एक आदमी व्यापार चालू करता है, तो इसका जो पूंजी इन्वेस्टमेंट होगा वो सोल होगा, एकल पूंजी इन्वेस्टमेंट इसमें बिजनेस में हमारा होगा। फ्रीडम फॉर सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। व्यापार के चुनाव में स्वतंत्रता। आप किस तरह का व्यापार कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चालू करना चाहते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस चालू करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं, छोटे पैमाने पे करना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आपको किसी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्रीडम फॉर सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस होता है। नेक्स्ट वन इज सोल मैनेजमेंट। सोल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? एक आदमी का प्रबंध। जो मैनेजमेंट है, माल लाना, माल बेचना, व्यापार को किस तरह से हम चला रहे हैं, कि क्या मार्जिन ऑफ प्रॉफिट रखेंगे, कितने स्टाफ रखेंगे, किस तरह से हम सक्सेस ज़्यादा होंगे, ये सारा डिसीजन वन मैन लेता है, वन मैन मैनेजमेंट करता है। इसलिए इसका मैनेजमेंट जो है वो सोल मैनेजमेंट है या एकल प्रबंध व्यवस्था है। लिमिटेड एरिया ऑफ बिजनेस। व्यापार का एक सीमित दायरा है, क्योंकि ये व्यापार एक छोटा रूप में किया जाता है, वन मैन ओनरशिप में चलता है, वन मैन इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल, सारा चीज़ एक लिमिटेड एरिया में होता है, इसलिए हमारा व्यापार का दायरा भी एक लिमिटेड ही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, इजी टू स्टार्ट। व्यापार को प्रारंभ करना बहुत आसान है। अभी जस्ट बताया कि नो लीगल फॉर्मेलिटीज, तो ये आसान है। इजी टू डिजॉल्व, इजी टू वाइंड अप, इजी टू वाइंड अप और डिजॉल्व, ठीक है। यानी व्यापार आप जब चाहे तब बंद कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं, कोई मतलब का नहीं है कि आप किसी से पूछिए आज आपका दुकान चालू है, कल से आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर दी फीचर्स, ठीक है। अदर्स और भी है, ठीक है।
इसके और भी फीचर्स इसमें है। एक डायलॉग्स बोला जाता है कि वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ दैट मैन इज इफिशिएंट टू डू एवरीथिंग। यदि कोई व्यक्ति सब कुछ करने के लिए में सक्षम है तो ये व्यापार का सब वर्ल्ड में व्यापार का सबसे अच्छा बिजनेस फॉर्मेट है। वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ दैट मैन इज सफिशिएंट टू डू और मैनेज ईच एंड एवरी एक्टिविटीज और एवरी थिंग्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। शॉर्ट ट्रेडिंग क्या होता है उसका ये डेफिनेशन हो गया, और ये इसका क्या क्या फीचर्स है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।